Hello friends, today I am going to start the second part of the immune system. इसमें बेटा हम स्पेसिफिक डिफेंस की बात करेंगे. स्पेसिफिक डिफेंस क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल में. स्पेसिफिक डिफेंस हमारे बॉडी के वो सेल्स हैं जो एग्जैक्टली आपको इम्यूनिटी क्या करते हैं डिजीज़ के प्रति प्रोवाइड करते हैं. In specific defenses, the immune system form a chemicals, memories of the invading microbe. If the microbe encountered again, the body react quickly and few symptoms are few. बेटा ऐसा है कि जो हमारी बॉडी में जब भी माइक्रोब एंटर करता है ना, तो हमारी बॉडी में उस माइक्रोब की मेमोरीज बन जाती हैं. मेमोरी बी सेल्स बन जाते हैं बेटा. तो मेमोरी बी सेल्स क्या होते हैं कि जब फर्स्ट टाइम एंटर करेगा तो मेमोरी बी सेल्स बनेंगे. जब ये वही माइक्रोब सेकंड टाइम एंटर करता है तो मेमोरी बी सेल अपना एक्शन फटाफट लेंगे, जिसकी वजह से आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है बहुत जल्दी होगा. अब बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए. इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? जैसे बैक्टीरिया एंटर किया बॉडी में और बैक्टीरिया और जो बॉडी उसने बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी तो उसको मारने के लिए, तो इसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक डिफेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. अब जो मेजर प्लेयर्स हैं इम्यून सिस्टम के, आपके मेजर प्लेयर्स आपके सामने हैं. सबसे पहले मेजर प्लेयर में आपके पास मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, टी सेल्स आते हैं. अब टी सेल्स की कैटेगरी आपको बतानी है. हेल्पर सेल्स आते हैं, साइटोटॉक्सिक्स आते हैं और टी मेमोरी सेल्स आते हैं. फिर बी सेल्स आते हैं, बी लिम्फोसाइट बोलते हैं इसको, प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स. द लास्ट इज एंटीबॉडी. तो ये सब हमें बेसिकली इम्यून सिस्टम की हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इसमें बहुत अच्छा इनका रोल है. अब देखिए वोकैबुलरी थोड़ी सी याद रखिए बेटा. हमें अगर वोकैबुलरी याद हो हमें हमारा सिस्टम अच्छा हो जाता है. जैसे एंटीबॉडी का मतलब क्या है? ये प्रोटीन है जो कि ह्यूमन का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है और ये डिस्ट्रॉय करता है कोई भी जो माइक्रो बाहर से आता है. एंटीबायोटिक ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो प्रोड्यूस करता है. वो माइक्रो जो केमिकल प्रोड्यूस करता है वो केमिकल दूसरे माइक्रोब के अगेंस्ट क्या करते हैं? टॉक्सिक होते हैं. तो इनको हम एज हम इसमें एज ए मेडिसिन हम बॉडी में यूज करते हैं. एंटीजन एनी प्रोटीन दैट आवर इम्यून सिस्टम यूज टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. बेटा एंटीजन क्या होता है? कोई भी हमारा फॉरेन एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में आके हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट करता है. हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? एक्टिवेट. बेटा यहाँ पे आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बेटा ऐसा है कि हमारी बॉडी के जो लिम्फोसाइट सेल्स हैं ये इनके पास एक रिकॉग्निशन फैक्टर होता है जिससे कि ये अपने सेल्स को फॉरेन्स के बॉडी के सेल्स के साथ क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज कर डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो ये इनको पता होता है कि कौन सा सेल हमारी बॉडी का, कौन सा सेल बाहर से है. तो ये सेल्फ और नॉन सेल का क्या करते हैं? रिकॉग्निशन करते हैं. अब एंटीबॉडीज का क्या है? देखिए स्ट्रक्चर देखिए एंटीबॉडीज का. अगर आप एंटीबॉडीज का देखेंगे, एंटीबॉडीज हमारी दो हैवी चेन्स की बनी है. देखिए ये दो हैवी चेन्स हैं और दो क्या होती हैं? लाइट चेन्स. तो एंटीबॉडीज दे आर मेड अप ऑफ 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स. इसका फॉर्मूला होता है H2L2. ठीक है, अब ये हैवी चेन और लाइट चेन देखिए आपस में ये SS दिख रहा है आपको. SS का मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये दो हैवी चेन दो हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी है और ये भी यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है. अब ये देखिए हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में ये ऊपर यहाँ पे एक पार, यहाँ पे क्या होता है? ये बेसिकली एक एपिटोप बोलते हैं इसको. एपिटोप साइट बोलते हैं. साइट ऑन द एंटीबॉडी वेयर द एंटीजन बाइंड. तो इसको बोलते हैं एपिटोप. इसको बोलते हैं एपिटोप. देखिए एंटीजन यहाँ पे बाइंड करते हैं, इसको बोलते हैं एपिटोप. ये भी क्या है? एपिटोप है. ठीक है, अब ये जो एरियाज होते हैं इनको बोलते हैं बेसिकली वेरिएबल रीजन्स. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट रीजन्स बोलते हैं. तो एंटीबॉडीज आर असेंबल्ड आउट ऑफ प्रोटीन चेन. तो बेसिकली एंटीबॉडीज होती क्या है? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है. ठीक है, देयर आर मेनी डिफरेंट चेन्स दैट इम्यून सिस्टम असेंबल डिफरेंट वेज टू मेक डिफरेंट एंटीबॉडीज. तो बेटा है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है, फिर बहुत सारे प्रोटीन डिफरेंट वे में अपने आप को असेंबल करते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बनते हैं? एंटीबॉडीज बनते हैं. अब देखिए एंटीबॉडीज कैन अटैच बी सेल्स एंड सर्व रिकॉग्नाइज फॉरेन एंटीजन्स. ठीक है, अब एंटीबॉडीज क्या करते हैं? ये देखिए एंटीबॉडीज ये अपने आप को बी सेल के ऊपर क्या करते हैं? अटैच कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से फिर ये फॉरेन एंटीजन को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं. अब एंटीजन एज इफेक्टर्स देखिए इसका मतलब ये है कि फ्री एंटीबॉडीज कैन बाइंड टू एंटीजन व्हिच टैग द एंटीजन फॉर द इम्यून सिस्टम टू अटैक एंड डिस्ट्रॉय. अब ऐसा क्या है कि जो आपका जैसे माइक्रोब है, देखिए ये माइक्रोब है ना,
ठीक है, माइक्रोब के ऊपर क्या, ये क्या लगा हुआ है, एंटीजेंस लगे हैं, क्या लगे हैं, एंटीजेंस। ठीक है, माइक्रोब के ऊपर क्या लगे, एंटीजेंस, उसके ऊपर जाके एंटीबॉडीज क्या करती हैं, अटैच कर देती हैं, क्या करती हैं, एंटीबॉडीज अटैच कर जाती हैं। अब ये जब अटैच कर जाती हैं तो ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को बताती है कि आपको ये वाला जो सेल है इसके ऊपर क्या करना है, आपको अटैक करना है, ये वाले सेल के ऊपर क्या करना है, आपको अटैक करना है। क्लियर पॉइंट। एंटीजन रिकॉग्निशन, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम आर ट्रेन्ड टू रिकॉग्नाइज सेल प्रोटीन्स एंड नॉन सेल प्रोटीन्स। तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स है बहुत ट्रेन्ड है, इनको पता है कि कौन सी बॉडी के सेल हमारे अपने हैं जो सेल्फ होते हैं। एक्चुअली कह रहे हैं हमारा इम्यून सिस्टम सिर्फ नॉन सेल्फ के अगेंस्ट एक्शन करता है, सेल्फ के अगेंस्ट कभी एक्शन नहीं करता। If any antigen protein is encountered by macrophage, it will bring the protein to a helper T cell for identification. If the helper T cell recognize the protein non-self, it will launch a immune response. देखिए बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले आप इस डायग्राम को देखते हैं। अगर आपको डायग्राम समझ लग गया ना बेटा, तो आपको पूरी इम्यून सिस्टम समझ लग जाएगी। बहुत ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। सबसे पहले ये मान लीजिए कोई भी एंटीजन आता है, बाहर से आता है, ये एंटीजन को पहले पता है कौन लेता है, कौन इनगल्फ करता है, मैक्रोफेजेस। इसको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो ये कोई भी एंटीजन आता है, सबसे पहले इसको मैक्रोफेज क्या करता है, इनगल्फ करता है। इनगल्फ करने के बाद इसके सारे एंटीजन्स को अपने सरफेस पे क्या कर देता है, अंदर लेने के बाद इसको जैसे अंदर लेता है, उसके बाद इसके जो एंटीजन्स होते हैं उसको अपने सरफेस पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ गए बात। अब जब ये रिप्रेजेंट करेगा अपनी सरफेस पे, तो अब ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगे, इसके जो सरफेस पे लगे हैं मॉलिक्यूल्स, रिसेप्टर, ये जाके एंटीजन को क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स मैक्रोफेज के साथ क्या करके बाइंड कर जाता है। अब जब ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, अब यहाँ पे हेल्पर टी सेल रिकॉग्नाइज करता है कि ये वाला एंटीजन जो है ये हमारी बॉडी का कि बाहर से। जब ये देखता है कि बॉडी के नहीं है, बाहर से है, इसको बोलते हैं नॉन सेल्फ। तो ये हेल्पर टी सेल क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है, इट बिकम एक्टिवेटेड। एक्टिवेट होने के बाद क्या करता है, केमिकल सिक्रीट करता है। केमिकल जो सिक्रीट करता है, ये केमिकल्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी में बी सेल्स को और आपकी बॉडी में टी सेल्स को, बी सेल्स को और टी सेल्स को फर्दर क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। क्या करता है, फर्दर एक्टिवेट करता है। अब एक्टिवेट करता है तो ये जो बी सेल्स होते हैं, ठीक है, ये बी सेल्स डायरेक्टली भी एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर डायरेक्टली वायरस यहाँ लगता है तो डायरेक्टली भी एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये जो बी सेल्स है फर्दर क्या होता है, डिफरेंशिएट। जब ये बी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं ना, ये फर्दर डिफरेंशिएट होते हैं। किसमें होते हैं, प्लाज्मा बी सेल्स और मेमोरी बी सेल्स। प्लाज्मा बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज। ये मेरी बात याद रखना, प्लाज्मा बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबॉडीज। और मेमोरी बी सेल्स ये मेमोरी लेते हैं, इसकी मेमोरी यहाँ पे होती है कि ये वाला एंटीजन हमारी बॉडी में एक बार आया था। अब उसके बाद अब ये जो प्लाज्मा बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, वो एंटीबॉडी जाके एंटीजन को किल करता है। तो ये जो हमारी बॉडी में जो ये इम्यून सिस्टम चल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये जो आपके पास साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, ये भी फर्दर क्या डिफरेंशिएट होंगे, मेमोरी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में और साइटोटॉक्सिक टी सेल में। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल डायरेक्टली जाके इन्फेक्टेड सेल, जिस सेल में आपके पास इन्फेक्शन है, डायरेक्टली जाके इसको क्या करेगा, किल करेगा। अब ऐसी इम्यूनिटी जिसमें सेल खुद जाके इन्फेक्टेड सेल को किल कर रहा है, इसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। देखिए कितना अच्छा काम चल रहा है। सबसे पहले एंटीजन आया, मैक्रोफेज जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसने उसको प्रेजेंट किया, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुआ, उसने बी सेल को, टीसी सेल को एक्टिवेट किया, बी सेल ने फर्दर प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस किया, वो आगे एंटीबॉडी देगा, वो क्या देगा, ह्यूमरल रिस्पॉन्स देगा। और यहाँ में साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करेगा, टी सेल्स बनाएगा जो कि फर्दर सेल को डायरेक्टली क्या करेगा, किल करेगा। तो विद दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर द इम्यून सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा। अगर आपको कंसेप्ट समझ लग गया तो आपका पूरी इम्यूनिटी, पूरा इम्यून सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा। अब चलिए वापस चलते हैं इसके ऊपर पे, तो पहले थे हमारे पास। अब सबसे पहले आया हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स हैव अ रिसेप्टर रिकॉग्नाइज एंटीजन, इफ दे आर प्रेजेंटिंग विद एंटीजन दे रिलीज साइटोकाइनेसिस टू स्टिमुलेट द बी सेल। वही बात आ गई, हेल्पर टी सेल जाके आपके पास मैक्रोफेज की जो एंटीजन लगा वहां जाके बाइंड कर जाएगा।
तो वहाँ जाके वो उसको जब वो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया नॉन सेल्फ है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साइटोकाइन। साइटोकाइनिन्स क्या करेंगे? बी सेल को क्या करेंगे? एक्टिवेट करेंगे। हेल्पर टी सेल इज अ की टू सिग्नल द इम्यून रिस्पॉन्स। If the helper T cells are disabled, as they are in people with the AIDS, the immune system will not respond. बेटा हेल्पर टी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्पर टी सेल आपके नहीं काम करेंगे तो बॉडी में इम्यून सिस्टम नहीं वर्क करेगा। तो हेल्पर टी सेल डिसेबल होते हैं एड्स के पर्सन में, जिनको एड्स होता है उनमें हेल्पर टी सेल वर्क नहीं करता। तो फिर हेल्पर टी सेल जब वर्क ही नहीं करेंगे तो आपका फर्दर इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करेगा। बी सेल्स, अब बी सेल्स क्या होते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। अब ये एंटीबॉडीज जो बनती हैं डायरेक्टली एंटीजेंस को क्या करती हैं? जाके बेसिकली अटैक करती हैं, और वो क्या करता है? इसको बेसिकली उसको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। बी सेल डिफरेंशिएट करता है इसको प्लाज्मा बी सेल्स, मेमोरी बी सेल। और जो प्लाज्मा बी सेल्स ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, और जो मेमोरी बी सेल्स होती है ये हमारी क्या रखते हैं? मेमोरी रखते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने करवा दिया पहले से। अब एंटीबॉडीज का मतलब क्या है? एंटीबॉडीज जो रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में बाइंड करते हैं एंटीजन के साथ। एंटीबॉडीज और एंटीजन आपस में बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एंटीबॉडीज में डिसेबल सम माइक्रोब्स एंड कॉज देम टू स्टिक टुगेदर। दे अटैक माइक्रोब्स सो दैट माइक्रोब आर क्विकली रिकॉग्नाइज्ड बाय द व्हाइट ब्लड सेल्स। सो विद दिस वी कम टू एन एंड टू सेकंड पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, इसमें आपको पता लगा कि कैसे हमारी बॉडी में एक्चुअलिटी में काम होता है, कैसे इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस होता है। So in the part third, I will give the more explanation about the immune system. Thank you for today.